कि अगर आज आपके पीछे बार बार समस्याएं आपका पीछा कर रही हैं, तो आपको वचन को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर मैं क्या कहूं ऐसी बात जिससे तू प्रसन्न हो जाए। ऐसी बात मैं क्या कहूं परमेश्वर, ऐसी कौन सी बात है परमेश्वर जिसके कारण कि मेरे घर में शांति नहीं है, बरकत नहीं है, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जब प्रभु के लोग अपने मिशन से, अपने टारगेट से चूक जाते हैं, अपने वादों से पीछे हट जाते हैं, जो परमेश्वर के सामने प्रॉमिस करते हैं उनसे पीछे हट जाते हैं, तब उनके जीवनों में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लेकिन आज जितने लोग परमेश्वर के सामने वादा कर रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं पवित्र आत्मा जी तेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलूंगा, उनके लिए आज मैसेज लेकर आया हूं कि परमेश्वर कह रहा है मैं उनके लिए स्वर्ग से यू टर्न मारकर वापिस आऊंगा, वापिस आऊंगा। जैसे अंधे भिखारी के सामने से निकल गया और अंधा भिखारी रोता रहा, चीखता रहा और चिल्लाता रहा। और आज हो सकता है कोई हरियाणा से, कोई मोगा से, कोई पंजाब से, कोई लुधियाना से, बटाले से, कोई अमृतसर से, कोई फाजिलका से, कोई पता नहीं कहां से यहाँ पर बैठकर जा रहा हो और हर बार ये कह रहा हो कि परमेश्वर कितनी बार मैं तेरे चर्च में आया और तू मेरे सामने से होकर निकल गया, तेरा दास ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है ऐसे लोगों को कि अगर आज तुम भी अगर यू टर्न मार लोगे तो आज वचन को सुनने के बाद तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज स्वर्ग से मैं यू टर्न मारूंगा। मोगा तुम्हारे लिए, फाजिलका तुम्हारे लिए, लुधियाना तुम्हारे लिए, भटिंडा तुम्हारे लिए, अमृतसर तुम्हारे लिए, कह रहे जो ऑनलाइन देख रहे हैं तुम्हारे लिए आज मेरा परमेश्वर यू टर्न मारने वाला। हालेलुया बोलने वालों के लिए हालेलुया, जितने जोर से आमीन बोल रहे हैं उनके लिए यू टर्न मारेगा आज मेरा परमेश्वर। बोलो हालेलुया हालेलुया। देखो मूसा के साथ क्या हुआ। मूसा जब तकलीफ में था, परेशानी में था, तो मूसा के साथ क्या हुआ हम पढ़ते बाइबल के अंदर। एक जगह मूसा भी जो है वो भूल गया है। सारी बाइबल में जो है दाऊद के बारे में लिखा गया, भजन संहिता के बारे में, लेकिन भजन संहिता 119 में हम देखते हैं कि 57, 58, 59 में कि वो वहां पर बाइबल के अकॉर्डिंग मूसा परमेश्वर से क्या कह रहा है। हाँ पढ़ेंगे। देखो 57 में लिखा, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचन के अनुसार चलने का निश्चय किया है। इसका मतलब कह रहे हैं कि ये मूसा जो है मिशन में था और मूसा जब जो है एक दिन भूल जाता है, कह रहे हैं प्रार्थना करना भूल जाता है, फास्टिंग करना। उसी समय मूसा को परमेश्वर ने जब राजमहल में लेकर गया, किस मिशन में लेकर गया था उसको, कह रहे हैं उसको वो जब वो छोटा बच्चा था उसको एक राजा मारने वाला था, उसकी माँ ने उसको एक टोकरी में रखा और वो राजमहल में फिरौन के यहाँ पर पहुंच गया। और वो जब राजा बना और वो राजकुमार बनकर जब बड़ा हो गया, तब उसके बाद उससे परमेश्वर ने बात किया, कह रहा बेटे, कह रहा तू भूल गया है, कह रहा तेरा मिशन क्या है। बेशक तू राजमहल में रहता है लेकिन अपने मिशन से चूकना नहीं है। आज हो सकता है कोई विश्वासी, कह रहा है किसी को परमेश्वर ने बिस्तर से खड़ा किया हो सकता है किसी व्यक्ति को परमेश्वर ने सरकारी नौकरी दिया हो सकता है किसी को दुष्ट आत्मा से 35 साल की दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया हो सकता है आज किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक से छुटकारा दिया हो, लेकिन वो व्यक्ति भूल जाता है जब तब वो समस्याओं को देखता है। कह रहा इसीलिए परमेश्वर ने मूसा की ओर देखा और मूसा को आवाज सुनाकर बताया कि मूसा तुझे मैंने किस लिए चुना है, तुझे मैंने किस लिए बुलाया है, तू भूल गया है। कह रहा सब कुछ राजपाट पाने के बाद, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, मूसा उस सपने की ओर नहीं देख रहा, मूसा उस ड्रीम की ओर नहीं देख रहा, मूसा उन वादों को भूल गया, मूसा उन चिंताओं में पड़ा हुआ है, लेकिन राजमहल के पाठ में खोया हुआ है। आज हो सकता है कह कि आज बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद विदेश चले गए हो, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया पीआर मिल गई हो, लेकिन वो वहां जाकर अपने बच्चे पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं जब परमेश्वर के कामों को कि हमें परमेश्वर के कामों में हेल्प करना है, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है। तो बीमारियां, समस्याएं, कर्जे लोगों के जीवन में आती हैं, एक्सीडेंट आते हैं। यहाँ पर भी कह रहा एक जब लोग बड़े स्पीड से पैसा कमाने के लिए दौड़ रहे होते हैं, जब लोग बड़ी स्पीड से नौकरी के लिए दौड़ रहे होते हैं, बड़ी स्पीड से मकान बना रहे हैं, बड़ी स्पीड से दुकान खोल रहे हैं, बड़ी स्पीड से धन इकट्ठा कर रहे हैं, बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं, तब परमेश्वर एक ब्रेकर एक आदमी के जीवन में जरूर लेकर आता है। एक ब्रेकर एक व्यक्ति के जीवन में जरूर आता है और वो है एक कोई ना कोई हो सकता है कोई बीमारी,
कोई समस्या, कोई कर्जा, कोई परिस्थितियां, कोई हालात, कोई ऐसे बन जाते हैं, उस व्यक्ति को एकदम से ब्रेक मारना पड़ता है। गाड़ी जब स्पीड से चल रही होती है तो कार को क्या करना पड़ता है, एकदम से स्पीड पर ब्रेकर देखकर ब्रेक मारना पड़ता है। ओ बेटे, इतना जबरदस्त ब्रेकर आ गया। और यहाँ पर नहीं पता मूसा को, मूसा दौड़ा जा रहा है, राजमहल के पाठ में दौड़ा जा रहा है, राजमहल में दौड़ा जा रहा है। और उसी समय नहीं पता लग रहा इसको कि मुझे क्या करना है, लेकिन एक रात इसके जीवन में स्पीड ब्रेकर लगा दिया परमेश्वर ने। ऐसा स्पीड ब्रेकर लगाया, इसको कान पकड़कर बैठ गया है। बोलता है परमेश्वर क्या गलती हो गया मुझसे, यहाँ पर ये व्यक्ति भूल चुका है, कह रहा कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए बुलाया था राजमहल में, किस लिए यहाँ पर मुझे लेकर आया, कह रहा मिस्र के अंदर कि मेरे इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए भूल गया है अपने कर्तव्य को। और इसके जीवन में एक दिन ऐसी प्रॉब्लम्स आई और इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने एक व्यक्ति के सिर पर ईंट मारकर मर्डर कर दिया। और उसी समय जब इसने मर्डर कर दिया, दौड़कर भागा और उसी समय मिस्र देश से निकलकर जंगलों में भाग गया है। और उसी समय छिपता हुआ, रोता हुआ, डरता हुआ और कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है कि मुझे अब पुलिस पकड़ने वाली है, मुझे फिरौन मार देगा। और डरा हुआ है, चिंता में है, निराशा में है। लेकिन उसी समय उस रात पवित्र आत्मा ने से बात किया और उसे कहा, कह रहा बेटे फास्टिंग प्रेयर में चला जा। कह रहा है कि अगर आज विश्वासी किसी परिस्थिति में है, मैं आपको बताता हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में कभी स्पीड ब्रेक करना है, तो हफ्ते में जो लोग एक दिन उपवास करते हैं उनके सामने से स्पीड ब्रेकर टूटने वाला है आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं स्पीड ब्रेकर तोड़ने का तरीका है, कह रहे हैं कि जब आप हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, यू टर्न मारते हैं, परमेश्वर उन लोगों को देखता है। कह रहा फास्टिंग का मतलब क्या है, कह रहा खाना पीना छोड़ना नहीं है फास्टिंग का मतलब, अपने शरीर को दुख देना नहीं है फास्टिंग का मतलब। फास्टिंग का मतलब है, उपवास का मतलब है, व्रत का मतलब है, कह रहे कि उस दिन पश्चाताप करना, अपनी गलतियों का एहसास करना, उस दिन याद रखना कि पिछले 5 दिनों में मैंने क्या गलतियां की है, कि परमेश्वर को याद करना। और पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो यू टर्न मार रहे हैं, यू टर्न, कह रहा है कि यू टर्न मार रहे हैं, यू टर्न परमेश्वर के सामने यू टर्न मार रहे हैं। और आज मेरा परमेश्वर आपके लिए यू टर्न मारकर खड़ा होने वाला, आपको आशीष देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो यू टर्न मार रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कह रहा यहाँ पर आप कैसे बातें कर रहा है, कह रहा जब इसने यू टर्न मारा और इसी समय देखो क्या कर रहा है, और समय रो पड़ा और यहाँ पर पहाड़ी पर बैठकर बातें कर रहा है परमेश्वर से। 59 को पढ़ेंगे और स्क्रीन पर देखेंगे। हाँ, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा है और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। आगे, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं फुर्ती की है। देखो क्या लिखा, कह रहा मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया है परमेश्वर, कि तू मेरे ऊपर दया कर। आज कह रहा है कि डिसीजन ले रहा है, फैसला ले रहा है। कह रहा है कि परमेश्वर मैं अब फैसला लेता हूं, मैं डिसीजन लेता हूं कि मैं अब यू टर्न मारूंगा अपनी जिंदगी में। मैंने अपनी चाल चलन पर सोचा है। इसका मतलब फास्टिंग कर रहा है, 40 दिन उपवास में चला गया पहाड़ों पर, लेकिन उस पहाड़ पर जाकर ये क्या कर रहा था, ये नहीं कह रहा था परमेश्वर कि मुझे झोटा दे, गाड़ी दे, बंगला दे। ये कह रहा था परमेश्वर कि मैं अपनी चाल चलन पर सोचूंगा अब। हालेलुया। इसका मतलब कि मैं अपने कैरेक्टर की ओर ध्यान दूंगा। जो लोग अपने कैरेक्टर